भारत दर्पण फेडरेशन द्वारा 28 फरवरी 2021 के दिन रविवार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक शिव साधिका मां विश्वरूपा जी के सानिध्य में विशाल संत समागम होगा, जिसका स्थान गुरुजी लॉन गुरुजी स्वीट्स मेन बस स्टैंड रानीखेड़ा दिल्ली 81 में होगा। दिल्ली सर्च ने इस संस्था से जुड़े हुए कई लोगों से बात की। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। जय श्री राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप साक्षी मानकर शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी के सानिध्य में पूरे विश्व कल्याण के लिए इस वैश्विक महामारी में हमने 107 निःशुल्क यज्ञ हमारे पूर्ण रूप से हो चुके हैं और 108वां यज्ञ हमारा 28 फरवरी को होने जा रहा है। इस यज्ञ के अंदर हमारे महामंडलेश्वर और हमारे महंत सभी पधार रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए हमें। इसमें 28 तारीख को जो यज्ञ हमारा रहेगा, इस यज्ञ में नवकुंडीय यज्ञ हमारा रहेगा। नवकुंड पे जो है हमारे ब्राह्मणों के द्वारा चारों वेदों का उच्चारण होगा और यज्ञादि होती वर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है। और वेदों में कहा गया है संपूर्ण मनुष्यों की जो उत्पत्ति है वो अन्न से है और अन्न की उत्पत्ति वो वर्षा से है और वर्षा की उत्पत्ति वो यज्ञ से है। तो यज्ञ की परिभाषा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित कर सकें और ये संकल्प जो शिव साधिका जी ने लिया है उसके अंदर हमारा छोटा सा सहयोग यज्ञ आचार्य के रूप में वहाँ रहेगा। साथ में हमारे नेहा पदार जी और मनोज जैन जी भी रहेंगे। तो ये यज्ञ अपने आप में एक छोटा कुंभ यहाँ जो दिल्ली में हम लगाने जा रहे हैं अपने आप में ही एक महत्व रखता है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि इस यज्ञ से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और ये जो वैश्विक महामारी है ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इस यज्ञ की कुछ विशेषताओं के बारे में बताएंगे। विशेषताएं यज्ञ से हमने इस यज्ञ के अंदर जो कोरोना काल में हमने जो किए हैं इनमें हमने 2 मंत्रों को लिया है, एक महामृत्युंजय को और एक दुर्गा सप्तशती है। हमने जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा हमने इस वैश्विक महामारी को दूर करने का प्रयास किया है और इस यज्ञ के अंदर हमने अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियां जो इस दुर्गा सप्तशती में प्रयोग होती हैं हमने उनका हर यज्ञ में प्रयोग किया है ताकि इससे वातावरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि जहां जहां इस यज्ञ का धुआं जाता है वहां आसपास का सारा क्षेत्र वो जो है प्रदूषण से मुक्त हो जाता है, वहां की हवा शुद्ध हो जाती है और जो व्यक्तियों को सांस लेने में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी इससे दूर होती है। क्योंकि यज्ञ से जो धुआं उठता है उसमें सूक्ष्म कण होते हैं। जो व्यक्ति सूक्ष्म कणों को ग्रहण करता है तो व्यक्ति का भी कुछ फर्ज बनता है कि वो इस प्रकृति को खुश दे। तो यज्ञ के द्वारा हम उस सूक्ष्म तत्वों को उनका भाग देते हैं और जड़ी बूटियों के द्वारा जो है उनको वो भाग मिलता है। तो हमारा ये प्रयास है। भारत दर्पण फेडरेशन की 2 अध्यक्षता है श्री शिव साधिका माँ विश्वरूपा जी, उनके सानिध्य में जो 28 तारीख को जो यज्ञ होने जा रहा है, इस यज्ञ से पूरे विश्व का कल्याण होगा और सारे जितने व्यक्ति इसके अंदर आएंगे सारे कृतार्थ हो जाएंगे और महामंडलेश्वर जितने संतों का वो आशीर्वाद है वो सभी व्यक्तियों को वहाँ मिलेगा। राम राम जी। मैं इस फेडरेशन से जुड़ी जब मैं माँ विश्वरूपा जी से मिली, ये एक शिव साधिका हैं। मैंने दीदी को कोरोना काल में लोगों के इतने समीप देखा तो मैंने उनसे पूछा कि दीदी आपको डर नहीं लगता? तो उन्होंने मुझे बोला जब भगवान जी मेरे साथ हैं, जब शिव मेरे साथ हैं तो मुझे किसका डर है। जो मेरे साधक हैं उन्होंने जहर पी लिया था तो ये कोरोना क्या बिगाड़ लेगा। तो वो लोगों से मिलती थी तो हम उनके साथ जुड़े। हमारी फेडरेशन ने घरों में जा के यज्ञ किया, लोगों को बताया कि यज्ञ का क्या महत्व होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है। हम आजकल अपने बच्चों को कॉन्वेंट्स में डालते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छी एजुकेशन पाए, लेकिन वो कॉन्वेंट्स उनको उनकी संस्कृति से दूर कर देता है। वहाँ पे उनको सनातन के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। तो हम लोगों का एक मोटिव था कि हम अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके अंदर सनातन जिंदा रखें, उनको हमारे मंत्रों का, हमारे ग्रहों का, हमारे भगवानों के बारे में, हमारी पूरी माइथोलॉजी के बारे में उनको पता हो कि हमारे भगवानों ने क्या क्या किया है, जो हमारे बच्चों को नहीं बता रहे आजकल के विदेशी स्कूल्स। तो हमारा एक मोटिव था। तो इस वजह से हमने कोरोना में जाके लोगों के घर गए। वहाँ पे हमसे बच्चे पूछते थे, जब हमारे संदीप जी यज्ञ करते थे तो उनसे पूछते थे कि अंकल इस मंत्र का क्या मतलब है। तो वो उनको पूरा एक्सप्लेन करते थे कि इस वजह से हम ये ऐसे बोल रहे हैं। तो बच्चों का भी इंटरेस्ट जागा, वो खुद बैठ के आहुतियाँ देते थे। और मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ। हमारे ग्रह नॉर्मली बिल्कुल सीधे रह सकते हैं अगर हम दिन में
जो हमारा अपना जो दिन स्टार्ट करते हैं वो इसी तरह से करें, परमात्मा का नाम लेके। यज्ञ है अपन, हम कुछ मत कीजिए, एक अपने घर में छोटा सा कुंड लाइए, सामग्री लाइए, देसी घी से 11 आहुतियां गायत्री की भी करिए। आप अपना दिनचर्या में फर्क देखिए। घर में बैठने से पहले हवन से स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भारत दर्पण फेडरेशन का एक छोटा सा मोटिव है कि लोगों को जो दवाइयां इतनी खानी पड़ रही हैं, जो इतने बीमार रहते हैं, बाहर इतना प्रदूषण है, आप अपने घर में हवन शुरू कीजिए, आपको देखिए कितना फर्क पड़ता है। आप अपनी संस्कृति से जुड़िए, परमात्मा का नाम लीजिए, गायत्री मंत्र कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र कीजिए। कोई भी, ये नहीं है कि किताबें भगवान की मोटी मोटी हैं, बहुत छोटे छोटे मंत्रों के साथ भी आप अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो माँ विश्व रूपा जी इतनी साधना करती हैं, हमें दीदी ने यही सिखाया है कि परमात्मा के साथ जुड़ो, कभी कोई समस्या नहीं आएगी, किसी तरह की कोई तकलीफ कभी नहीं आएगी। यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अपने वातावरण को बिल्कुल शुद्ध रखिए। भारत दर्पण फेडरेशन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। जैसे कि परम आदरणीय श्रद्धेय शिव साधिका जी ने 108 हवन जो संकल्प लिया था, उसके दौरान मुझे यज्ञ में सम्मिलित होने का मौका मिला। तो यज्ञ में शामिल होकर मैंने देखा कि इतनी शांति मिली, इतना पवित्र, इतना साफ सुथरे तरीके से, इतना शुद्धि के साथ अपने आप को, मेरे को खुद को एक अंदर से एहसास हुआ। तो आप एक ही यज्ञ में जुड़े या और भी यज्ञ किए आपने? नहीं, मैं इन जैसे 107 यज्ञ हो चुके हैं, मेरे को 2-3 यज्ञ में जाने का मौका मिला, क्योंकि यज्ञ जो है दिल्ली, एनसीआर, दूर दूर तक हर जगह हुए हैं। तो अब जो 28 फरवरी दिन रविवार को जो 108वां जो हवन है, जो पूर्ण आहुति के रूप में जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हम हर तरीके से वहाँ शामिल रहेंगे, जिसके अंदर हमारे भारतवर्ष से जितने भी धर्माचार्य है, एस्ट्रोलॉजर है, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो नेता है, जो सनातन धर्म की शान, बहुत से लोग इसके अंदर सम्मिलित होंगे, सभी आएंगे। तो यही है कि इसके अंदर सभी से एक निवेदन है कि जितने भी मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर पहुंचने की कोशिश करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।